स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेस 2.0 में। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th का अनसॉल्व कराने वाले हैं, जो 2024 का सेट 2 नंबर है। 1 नंबर हम सॉल्व करा चुके हैं, जिसका कोड है 324 EY। तो लेक्चर 1 में हमारा हो गया था प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 के सभी खंड कीजिए। लिखा है प्रश्न संख्या में सभी खंड कीजिए, और 3 का जो हमारा का नंबर है वो कह रहा है ये दिया है, ये बी सी तथा बी बराबर दिया है अल्फा बीटा और गामा है। तो ए से बी तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एक ही आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न 3 नंबर का हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये दिया है ए बी सी, ठीक है, और बी बराबर जो दिया है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। एन ए बराबर एम दिया है, और एन बी बराबर कितना दिया है, नंबर ऑफ ए बराबर एम, और नंबर ऑफ बी बराबर कितना दिया है, एन दिया है, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बी से ए तक फलनों की संख्या। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बी से ए तक फलनों की संख्या वो होता है नंबर के पावर एन, ठीक है। एन बराबर हमारा देख लीजिए, एन बराबर 3 दिया है, 1 2 3, एम बराबर भी कितना दिया है, 3 दिया है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है एन के पावर एन, ठीक है। तो एन हमारा जो है वो कितना है भैया, 3 है, और एन भी हमारा कितना है, 3 ही है। तो 3 के पावर का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिकोण 27। तो हमारा जो बी से ए तक फलनों की संख्या होगी वो कितना होगी, 27 होगी। और तथा एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या भी हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है MPN होता है। क्या होता है, MPN, अर्थात एम होता है और एक्सक्ला मार्क एम माइनस एन, ठीक है, इसका भी एक्सक्ला मार्क। तो जो हो रहा है 3 एक्सक्ला मार्क एम बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, एन बराबर भी कितना दिया है, 3। तो 3 माइनस एन, और उसके बाद एक्सक्ला मार्क लगा दीजिए। देख लीजिए एक्सक्ला मार्क का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी जो 3 है उसके नीचे की संख्या में गुणा के रूप में लिखना है। और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 दूना 6 आएगा, ठीक। देख लीजिए ख नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये बी से ए तक फलनों की संख्या भी होगी तथा एकाकी आच्छादी फलनों की भी संख्या हो गई। उसके बाद देखिए हमारा जो ख नंबर है, यदि y इक्वल टू ए कोस्ट, ये कोस टी दिया है और बी साइन टी दिया है, तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई बटे डी टी स्क्वायर प्लस वाई बराबर थीटा है। ओ सॉरी 0 है, हमें इसे फाइंड करना है। देखिए कैसे होगा, y बराबर ए कोस टी दिया है, बी प्लस बी साइन टी दिया है, तो डी वाई स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर प्लस y बराबर 0, यानी हमें 2 बार इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले डी वाई बटे डी का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई डी वाई बटे डी टी, ठीक है, टी के सापेक्ष हम इन दोनों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये कोस का हो जाता है साइन थीटा, कोस का क्या होता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, प्लस बी साइन थीटा का क्या होता है बी कोस टी, बी कोस टी, ठीक है, साइन का क्या होता है कोस। पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हम एक बार फिर टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी था डी वाई डी स्क्वायर हो जाएगा वाई प्लस डी टी हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर माइनस देखिए साइन का फिर से हो जाएगा क्या, कोस टी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बी साइन टी, क्या हो जाएगा बी साइन टी। उसके बाद देखिए डी वाई स्क्वायर और डी टी स्क्वायर इतना बराबर कितना दे रखा है, कहाँ गया, y बराबर इतना दिया है ना, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को हम आगे कर देते हैं, ठीक। तो ये माइनस माइनस हो जाता है भैया हमारा प्लस, क्या हो जाता है प्लस। तो ये कोस टी और ये इतना बराबर हमारा दे रखा है y, तो हम सीधा सीधा y लिख देते हैं, ठीक, क्या लिख देंगे, इतना बराबर इतना y लिख देंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्लस में, है ना, तो y को इधर ले आएंगे, डी वाई डी स्क्वायर वाई और डी टी स्क्वायर, है ना, डी टी स्क्वायर प्लस ये माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये y हो जाएगा बराबर का 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और प्रूव भी हो गया। देखिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इकाई सदिश क्या हो, कैप ए और बी कैप बी के बीच का कोण थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 कैप ए माइनस कैप बी, ठीक। तो सदिश इकाई सदिश कैप ए बराबर 1 होता है और कैप बी इकाई सदिश कैप बी बराबर जो होगा 1 ही होगा।
और साइन थीटा अपान 2 बराबर 1/2 इकाई सदिश कैप ए माइनस कैप बी, हमें ये ज्ञात करना है। बी नाउ दैट हम जानते हैं कैप ए माइनस कैप बी बराबर का स्क्वायर कर देंगे, कैप ए माइनस कैप बी का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये कैप ए माइनस कैप बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको ये लिखा है 2 बार, तो हम इसको 2 बार लिख दिए कैप ए माइनस कैप बी डॉट कैप ए माइनस कैप बी बराबर इसका भी होल स्क्वायर होगा, है ना भैया। यानी ये लिखा इसका गुणा ए इसके साथ करेंगे, ए का गुणा ए के साथ करेंगे, ए का गुणा बी के साथ करेंगे, फिर बी का गुणा ए के साथ करेंगे, फिर बी का गुणा बी के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और बराबर कैप ए स्क्वायर मतलब कैप ए माइनस कैप बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भैया अपना 1। ठीक है, 1, ये इसका वैल्यू आएगा 1 और इसका भी वैल्यू आएगा 1 और 1 हो जाता है 2 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ए भी तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही, ए भी है, ए भी है तो -2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी बराबर इसका तो होल स्क्वायर है ही। अब देखिए हमारा, अब इसको हम 2 में 2 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, सदिश राशि सदिश इकाई कैप ए और सदिश इकाई कैप बी कोस थीटा, क्या बचेगा कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक भैया, देखिए यहाँ पे 2 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कैप ए माइनस कैप बी का होल स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ हम क्या करेंगे 1 माइनस 1 2 साइन थीटा अपान 2 साइन थीटा अपान 2 1 माइनस कोस थीटा का जो हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर कोस थीटा माइनस 2 बराबर 2 को हम सीधा यहाँ भेज दे रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा 1/2 और इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ बचेगा क्या 2 साइन थीटा, ये कट गया, कर गया कि नहीं, तो 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 बराबर ये हो जाएगा हमारा भैया, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी यहाँ से भी हम 2 को हटा, ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ये 2 से 2 काट देंगे, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 बचेगा तो हमें यही प्रूव करना था, देख लीजिए 1/2 सदिश इकाई ए कैप माइनस बी कैप, है ना, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देख लीजिए प्रूफ भी हो गया। अब आता है हमारा घ नंबर प्रश्न, देखिए क्या है घ नंबर में, बिंदु ए बराबर इतना दे रखा है और सदिश इकाई बी बराबर इतना दे रखा है कि समांतर रेखा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। ये देखिए ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर दे रखा है इतना, बी बराबर दे रखा है इतना, 3 आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप। सदिश समीकरण आर बराबर जो होता है वेक्टर ए और गामा वेक्टर बी, है ना, तो आर बराबर जो हो जाएगा हमारा वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी गामा, यानी 3 आई हो जाएगा 2 जे हो जाएगा और 5 के हो जाएगा, और गामा बी तो ये दे ही रखा है ना, बी दे ही रखा है। हम क्या करेंगे देखिए, सबको इसके गामा को हटा देंगे, यहाँ देखिए 5 में से 5 ये भी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ये हमारा लिखा है, ये हमारा हो गया एक्स आई कैप और वाई जे कैप और जेड के कैप बराबर हो जाएगा हमारा, देख लीजिए 3 और 3 गामा, है ना, और हम आई को कॉमन कर देंगे प्लस 2, ठीक है, माइनस का 2 प्लस 2 ये भी हो जाएगा, और जे को हम जे कैप को कॉमन कर दे रहे हैं प्लस 5 माइनस का 5 और माइनस का 2, और के को हम क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे, के को हम कॉमन कर देंगे, है ना। उसके बाद देखिए हम तुलना करने पर, हमें तुलना करना है, ठीक है, तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा देखिए 3 प्लस 3 गामा बराबर एक्स, तो गामा का जो वैल्यू आएगा एक्स माइनस 3 बटे का कितना आ जाएगा 3, और फिर यहाँ -2 प्लस 2 गामा बराबर जे करेंगे तो सॉरी हाँ कॉमन लिए थे है ना देखो, तो गामा बराबर जो हो जाएगा y प्लस 2, हम इसकी तुलना y से कराएंगे, y प्लस 2 हो जाएगा बटे का कितना आ जाएगा 2, ये देखिए बटे का 2 हो जाएगा, बाकी सबको उधर भेज देंगे, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा, ये सब तो आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए -5 माइनस 2 गामा बराबर का 5, इसकी तुलना हम कराएंगे भैया इससे तो हो जाएगा ये 2 प्लस 5 अपान का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी
5, हमें गामा की वैल्यू चाहिए तो गामा इधर छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो सब प्लस में हो जाएगा, बटे का कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अतः यहाँ देखिए, अतः गामा का विलोपन, गामा का जब विलोपन करेंगे तो देखिए x-2 अपान का 3 बराबर y+2 अपान का 3 और 2+5 अपान का 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या, ये घ नंबर भी हो गया है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या चौथा क्या कह रहा है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन इतना वर्धमान है, तो हमें वह फलन ज्ञात करना है जिसका फलन क्या है इतना वर्धमान है। देख लीजिए फलन क्या है 3x² माइनस 3x² सॉरी क्यूब माइनस 3x² माइनस 36x प्लस का 7 एफ एक्स डॉट एक्स, ठीक है क्या जाएगा डॉट एक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है 3 त्रिका 9, यानी इसका अवकलन कर दिया गया है, तो अवकलन में इसका गुणा हो जाता है और n-1 हो जाता है, यानी 3 में से 1 घट जाता है, तो 3 त्रिका 9 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है x² हो जाएगा, ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x, और माइनस का कितना है, माइनस का हो जाएगा ये 2 बार लिख दिए हैं, माइनस का 36x का होता है 1 और ये हो जाएगा खाली खाली 36 और 7 का होता है गुणा, 7 का क्या हो जाएगा आपस में 7 का होता है 0 गुणा नहीं, 7 का क्या होगा 0, ठीक। यहाँ देखिए f(x) बराबर 0 हम दिखाते हैं, क्या करते हैं हम दिखाते हैं f(x) बराबर 0, तो हम 3 को जब कॉमन ले लेंगे, इसमें हम 3 को कॉमन ले लिए हैं, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 यानी 3x² बचेगा, यहाँ 2 माइनस का 2x बचेगा, यहाँ 12 3 36 है ना, यहाँ बचेगा 12 बराबर 0 हो जाएगा और 3 को उधर भेज दीजिए तो वैसे 0 ही आ जाएगा, तो 3x² माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए हम यहाँ लगाएंगे सीधी तरह 4, क्योंकि सिंपल मेथड से तो सॉल्व होगा नहीं द्विघात समीकरण, हम सीधी तरह 4 लगाते हैं, तो x बराबर जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac होता है अपान का 2a होता है, तो x बराबर हम b बराबर हमारा प्लस माइनस का है, माइनस ये है और माइनस ये है, तो माइनस ये देखिए ये a बराबर है, ये b बराबर है, ये c बराबर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस माइनस रूट 4 2 दूनी 4 माइनस का 4 गुणे 3 गुणे माइनस का 12, ठीक, ये हो जाएगा 3 गुणे 1 2 1 का मान दिया है 3, 2 गुणे 1 हो जाता है तो 3 हो जाता है। अब देखिए x बराबर 2 प्लस माइनस 4 हो गया, इसका आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है माइनस प्लस और गुणा भाग जो भी करेंगे गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, बटे का 3 दूनी 6 आ जाएगा, कितना जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x बराबर जो आया 2 प्लस माइनस 148 और 6, हम इसमें क्या किए हैं 4 को भी जोड़ दिए हैं, साथ में लिखते रहिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले भैया, ताकि इससे रिलेट आप स्पीड करके आप सीधा आप समझ भी सकते हैं अगर आपको लगे कि वीडियो स्लो है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखिए यहाँ हम 3 को काट देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस का 1 बचेगा, तो 1 प्लस माइनस इस रूट देखिए इसको जब हम 148 को करेंगे तो यह आ जाएगा 2 गुणे 2 37, यानी 37 चौका जो होता है 148 होता है, 7 चौका 28 यानी 148 होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 रूट 37 बटे का 3, यहाँ देखिए 1 प्लस माइनस रूट 37 आ जाएगा और रूट का 3 बचेगा, है ना रूट का 3 बचेगा, ये अपना हो जाएगा x बराबर 1 प्लस, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 37, और यहाँ देखिए यहाँ जो हुआ है कॉमन पहले लिया गया है, 2 को कॉमन लिया गया है, ठीक है यहाँ जब 2 को कॉमन ले लिया गया है तो जब ये 2 को कॉमन होगा, अब समझ नहीं पाएंगे ना, ये जब 2 का कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 2 हट जाएगा, यहाँ रूट 37 बचेगा और बटे का 6 है। अब इस 2 से 3 को काट दिया गया है, मतलब 2 3 6, तो बचा क्या हमारा 1, यहाँ देख लीजिए फिर से बता रहे हैं, यानी 2 को पहले कॉमन ले लिया गया इसमें से, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 को कॉमन लिया गया, यहाँ 1 बचा और प्लस माइनस तो है ही, है ना, यहाँ से 2 को कॉमन लिया गया तो ये भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या 37 बचेगा बटे का 6, जब 6 को इससे काट 2 3 6, तो हमारा कितना बचा 1 प्लस माइनस रूट का 37 यही तो बचा, और बटे का कितना 3, तो एक बार प्लस ले लिया गया है एक बार माइनस ले लिया गया है, क्योंकि प्लस और माइनस था, तो x बराबर इतना आया और x बराबर इतना आया एक बार। अब अंतराल देखिए, एक रेखा संख्या बनाइए उसमें अंतराल देखिए क्या आया, तो देखिए एक प्लस है तो लगभग यहाँ आया होगा, एक माइनस है तो माइनस में लगभग यहाँ आया होगा, है ना माइनस का, और एक देखिए तो क्या है माइनस अनंत से
माइनस अनंत से यहाँ तक आया होगा, ठीक। और एक बार माइनस अनंत यहाँ से यहाँ आया होगा, एक बार माइनस वाला माइनस यहाँ से प्लस तक आया होगा। और एक बार देखिए 1+37 से देखिए यहाँ से आया होगा यहाँ थीटा तक, यानी एक बार यहाँ से यहाँ आया होगा, एक बार यहाँ से यहाँ आया होगा और एक बार यहाँ से यहाँ आया होगा। तो जो पॉजिटिव होता है और इसका वैल्यू जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी जब एक्स का वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आप जानते हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव आएगा, जो पॉजिटिव होता है वही हमारा वर्धमान होता है, और जो नेगेटिव होता है क्या होता है, नेगेटिव, वो होता है द्रासमान। क्या होता है, द्रासमान। और ये जो पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्धमान होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो दृश्यमान होते हैं। क्या होते हैं, दृश्यमान। अब देखिए प्रश्न संख्या ख नंबर दिया है, समाकलन माइनस π/2 से π/2 तक साइन लोअर लिमिट इतना है और अपर लिमिट इतना है, साइन 2x dx का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सीधा सीधा समाकलन दिया और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जो रहते हैं तो हमसे बदल देते हैं फॉर्मूले में। देखिए यहाँ दिया है कोस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बराबर का 2। तो साइन स्क्वायर बराबर हम इतना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो सीधा हम लिख देते हैं समाकलन लोअर लिमिट π/2 अपर लिमिट π/2 और साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपान का 2 हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 का अलग अलग कर दे रहे हैं हम समाकलन, तो 1/2 हो जाएगा 1/2x और लोअर लिमिट π/2 अपर लिमिट π/2 माइनस का π/2 और लोअर लिमिट और प्लस में π/2 अपर लिमिट माइनस इसमें भी 1 अपान होगा भैया, क्योंकि देखिए ये इसका ये एक ही में लिखा है तो इसका भी बटे होगा, इसका भी बटे होगा। तो 1/2 इसमें भी कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, कॉमन नहीं बाहर आ जाएगा। तो साइन 2x का जो वैल्यू होता है मतलब समाकलन जो होगा वो 1/2 साइन 2x होता है। क्या होता है, 1 साइन 2x और लोअर लिमिट माइनस π/2 और अपर लिमिट होता है π/2, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए i बराबर जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और π/2 से π/2 तक, ठीक। यानी पाई पाई ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस, तो 2 दूनी 4 हो गया और इसका जो वैल्यू रखेंगे देख लीजिए यहाँ पे जो आएगा वैल्यू, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया और साइन 2x की जब वैल्यू रखेंगे दो बार, x का मान कितना, 2 बार रखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो इसका जो वैल्यू आएगा भैया वो सीधा सीधा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो 1/4 ये 0 आ जाएगा। अब देख लीजिए 1/2 तो लिखा ही है, ये कितना हो जाएगा, हर बराबर है, सीधा सीधा हम इसको जोड़ देते हैं, हर बराबर है सीधा सीधा हम जोड़ देंगे तो 2 π/2 हो जाएगा। 2 2 से काट दीजिए, यहाँ π/2 क्या बचेगा, π/2 सीधा सीधा। अब गा नंबर भैया हम नेक्स्ट सेशन में कराएंगे और हम बहुत आसान है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। अब हम करा रहे हैं सीधा सीधा घ नंबर। कौन सा नंबर, घ नंबर। घ नंबर देखिए क्या है, घ नंबर है यदि ए बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश, ये मात्रक सदिश है और वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर सी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की का मान हमें ज्ञात करना है। ये गलत दिया है भैया, ये होना चाहिए यहाँ इकाई सदिश। क्या होना चाहिए, इकाई सदिश यहाँ दे रखा है मात्रक सदिश। देख लीजिए इकाई सदिश पे हम लगाते हैं, तो इकाई सदिश में आप जानते हैं कि वेक्टर ए का वैल्यू 1 आ जाता है, वेक्टर बी का वैल्यू 1, वेक्टर सी का वैल्यू, इकाई सदिश जो होता है वो सबका वैल्यू 1 आ जाता है। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, है ना, तो वेक्टर ये वेक्टर बी देख लीजिए सब कुछ दिया है, वेक्टर बी इतना इतना बराबर 0 दिया है, इतना इतना का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ये, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हम सीधा सीधा लगा देते हैं, इस इतना बराबर हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देंगे, है ना। तो होल स्क्वायर का मतलब ये चीज लिखा है 2 बार, ये चीज लिखा है 2 बार, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर और ए का गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा, ए का गुणा करेंगे सॉरी ए का गुणा ए के साथ करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का गुणा बी के साथ करेंगे ए बी हो जाएगा, ए का गुणा सी के साथ करेंगे ए सी हो जाएगा, फिर बी का गुणा ए के साथ करेंगे बी ए हो जाएगा, बी का गुणा बी के साथ करेंगे स्क्वायर लग जाएगा, बी का गुणा सी के साथ करेंगे बी सी हो जाएगा, प्लस सबके सब में प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है। ए का गुणा सी के साथ करेंगे या सी का गुणा ए के साथ करेंगे तो सी ए हो जाएगा, प्लस सी का गुणा बी के साथ करेंगे सी बी हो जाएगा, और सी का गुणा सी के साथ जब करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो जिसका जिसका स्क्वायर है उसका वैल्यू होता है 1, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 3 हो गया क्योंकि प्लस में है,
और ये भी 2 बार है, देख लीजिए ए बी यहाँ है और ए बी यहाँ है, तो ए बी कितना हो गया 2ab, और इसी तरह 2bc भी हो गया और 2ca भी हो गया है ना। 2ca बराबर बराबर कितना हो गया 0 हो गया। हम क्या करेंगे इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 3 को उधर भेज देते हैं बराबर के उधर, तो प्लस है यहाँ, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन करके बाहर कर देंगे, और जब बाहर कर देंगे भैया तो इतना बराबर, ये देखिए कॉमन ले ले तो बाहर गुणे में हो गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, है ना। पुलिया ये पार ऊंच और वही पार यहीं से यहीं खाल, यानी यही पार चढ़ाता है तो ऊंच आता है, वही पार यहीं तुरंत खाल हो जाता है, और इधर से जी है तो ऊंच, उधर से यहीं तो खाल, मतलब बराबर के वही पार जी है तो भाग के गुणा हो जाए, और जब बराबर के ये पर है तो गुणा के भाग हो जाए, यानी वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की जो वैल्यू आई है वो -3/2 आई है, कितना -3/2। ये हमारा घन नंबर हो गया भैया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, घन नंबर बताएंगे आपको और खंड 5 से करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।